बिहार में आसमान से गिरी मौत की बिजली, अलग अलग इलाकों में 23 लोगों की मौत। बिहार में बिजली गिरने के साथ आंधी तूफान ने भी मचाया कहर, बेतिया में सबसे ज्यादा 6 लोगों की मौत। सुबह की बारिश से दिल्ली और एनसीआर में मौसम हुआ सुहाना, उत्तर भारत में 30 और 31 मई को तेज आंधी के साथ बारिश का अनुमान। 30-31 मई को पूर्वोत्तर में भयंकर बारिश का अलर्ट, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में एहतियातन कदम उठाने के निर्देश। अंडमान निकोबार समेत समुद्र तट से सटे इलाकों में चक्रवाती तूफान का अलर्ट, अगले 48 घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान की आशंका। सीएम योगी आदित्यनाथ एक और प्रदेश में कानून व्यवस्था दुरुस्त करने की बात कह रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हीं के विधायक कानून को ठेंगा दिखाते हुए अधिकारियों को धमका रहे हैं। मोदी सरकार के 3 साल के जश्न के दौरान मुजफ्फरनगर में बीजेपी विधायक विक्रम सैनी ने खुलेआम पुलिस को दी धमकी, कहा बीजेपी कार्यकर्ताओं का न काटें चालान, कागज हो या नहीं। जिस वक्त विधायक विक्रम सैनी पुलिस को धमका रहे थे, उस वक्त केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भी मंच की बढ़ा रहे थे शोभा। मुरादाबाद पहुंचे बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुब्रत पाठक ने समाजवादी पार्टी पर लगाया गंभीर आरोप, बोले आजकल सड़क पर उतर आए हैं सपा के गुंडे, जल्द होंगे जेल। गुजरात के भावनगर में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडविया पर एक शख्स ने फेंका जूता, भारत माता की जय बोलकर मंत्री पर जूता उछाला। देश की बैंक को राष्ट्रीयकरण के भारत माता की जय, वंदे देश की बैंक। एम्बुलेंस के लोकार्पण समारोह के दौरान मंत्री पर जूता फेंकने की हुई घटना, पाटीदार आरक्षण समिति का सदस्य बताया जा रहा है आरोपी भवेश, पुलिस ने हिरासत में लिया। हरिद्वार में स्वामी शिवानंद का तप खत्म कराने के लिए हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा, कटर से ताला काटकर स्वामी तक पहुंची पुलिस। गंगा में अवैध खनन के खिलाफ अनशन कर रहे थे स्वामी शिवानंद, जबरन अनशन तोड़वाने की कोशिश पर पुलिस के साथ समर्थकों ने की धक्का मुक्की। केरल के कुन्नूर में गौ हत्या करते हुए यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का वीडियो वायरल, हंगामा मचा। कुन्नूर पुलिस ने यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष समेत कई कार्यकर्ताओं पर गौ हत्या का केस दर्ज किया। कुन्नूर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के गौवध को पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बताया गलत, कहा जो हुआ वो मूर्खतापूर्ण और बर्बर। त्रिवेंद्रम में जानवरों के मांस पर प्रतिबंध के विरोध में एसएफआई ने किया प्रतिबंध, सड़कों पर पकाया बीफ। केरल बीफ पार्टी में भड़के योगी आदित्यनाथ, कहा इस घटना पर शोर मचाने वालों का मुंह बंद क्यों है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 4 यूरोपीय देशों की यात्रा पर जाएंगे, सुबह 11 बजे होंगे रवाना। 29 से 30 जून तक जर्मनी का दौरा। 6 दिन तक जर्मनी, स्पेन, रूस और फ्रांस की यात्रा पर रहेंगे पीएम मोदी। इन देशों से आर्थिक, रक्षा, विज्ञान और परमाणु ऊर्जा पर द्विपक्षीय सहयोग को लेकर होगी वार्ता। बर्लिन होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूरोप यात्रा का पहला पड़ाव, जर्मनी से 25 से ज्यादा समझौतों की उम्मीद। 6 दिवसीय दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पेन भी जाएंगे। 30 साल बाद भारतीय प्रधानमंत्री का होगा स्पेन दौरा। 30 मई से 31 मई के दौरान पीएम मोदी द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। इसके बाद 31 से 2 जून तक रूस दौरे पर रहेंगे। 2 जून को जाएंगे फ्रांस, 3 जून को होगी वतन वापसी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज जाएंगे पंजाब, अमृतसर में पार्टी कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। आम आदमी पार्टी के बागी विधायक और पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा आज उपराज्यपाल से मिलेंगे, दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग में हुए घोटालों की देंगे जानकारी। कपिल मिश्रा ने दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग में 300 करोड़ के घोटाले का लगाया है आरोप, एम्बुलेंस खरीद, ट्रांसफर, पोस्टिंग में गड़बड़झाले का आरोप। ईवीएम पर आम आदमी पार्टी की शर्तों को मानने से चुनाव आयोग ने किया इनकार, आम आदमी पार्टी ने मदरबोर्ड बदलने की मांगी थी छूट। विजय माल्या पर शिकंजा कसने की कोशिश, ईडी इसी हफ्ते फाइल करेगी चार्जशीट। आज तक से खास बातचीत में गृह मंत्री राजनाथ सिंह का दावा, कश्मीर और कश्मीरियों की समस्या का स्थायी समाधान देंगे। मैं जानता हूं कि बहुत लोगों को ये लगता होगा कि परमानेंट सोल्यूशन कैसे निकालेंगे लोग। मेरे को भी लग रहा है। हाँ, आपको भी लगता होगा, लेकिन मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में कहता हूं, हम नहीं जलने दें। आज तक के स्ट्रिंग ऑपरेशन में पाकिस्तान की फंडिंग के खुलासे पर बोले राजनाथ सिंह, हुर्रियत के नेताओं का कबूलनामा गंभीर, लेकिन हुर्रियत को बैन करने पर टाल मटोल जवाब। मैं ये आपको भी जानकारी होगी कि इस समय एनआईए पूरे मामले की जांच कर रही है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इस समय चल रही है।
कॉग्निजेंस लिया है। सहारनपुर हिंसा पर राजनाथ सिंह ने जताया दुख, कहा योगी कर रहे हैं उचित कार्रवाई, गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी को बताया गलत। आर्मी चीफ का बड़ा बयान, जब पत्थर और बम चल रहे हो तो अपने सैनिकों को इंतजार करने और मरने के लिए नहीं कह सकते। श्रीनगर में पत्थरबाजों के खिलाफ सख्त हुई सेना, सुरक्षा बलों की गश्त हुई तेज। सीआरपीएफ के एडिशनल डीजीपी ने आज तक से कहा आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन में पत्थरबाज रुकावट डालें, ये बर्दाश्त नहीं होगा। इस्तेमाल करते हैं तो एक नई चीज शुरू हुई, उसके साथ पत्थरबाजी हो तो हम लोग भी उसके लिए तैयार हैं। सेना के रडार पर आतंकी दुजाना, मूसा और यासीन भटकल, घाटी में सेना ने शुरू किया बड़ा ऑपरेशन। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत 4 दिन के म्यांमार दौरे पर, म्यांमार की रक्षक सेवाओं के प्रमुख से करेंगे मुलाकात, सरहद पर उग्रवादी गतिविधियों को लेकर होगी वार्ता। आज तक के ऑपरेशन हुर्रियत का असर, बिट्टा कराटे और जावेद अहमद उर्फ गाजी को एनआईए ने आज दिल्ली तलब किया। अलगाववादी बिट्टा कराटे और जावेद अहमद पर पाकिस्तानी पैसे पर जम्मू कश्मीर में हिंसा फैलाने का आरोप, एनआईए करेगी पूछताछ। कश्मीर में हुर्रियत के बुलाए बंद का आज दूसरा दिन, घाटी में सुरक्षा के सख्त इंतजाम। आतंकी सब्जार भट्ट को मुठभेड़ में ढेर किए जाने के बाद हुर्रियत का दिखा नापाक मंसूबा, कल 2 दिन के बंद का किया ऐलान। मेरठ में सांसें रोक देने वाले हादसे का वीडियो, बेकाबू ट्रक की टक्कर से लड़की के हुए 2 टुकड़े, तड़पती छात्रा मां से बोली प्लीज मुझे बचा लो, आधे घंटे बाद तोड़ा दम। हाईवे पर बढ़ती वारदातों के बाद हरकत में आई यूपी पुलिस, बिजनौर में एसपी ने रात में किया औचक निरीक्षण। एसपी ने कोतवाल से चलवाकर देखी राइफल, ऊँघते सिपाहियों को हड़काया। नेशनल शूटर आयशा की बहादुरी दिखाते हुए बचाई देवर की जान, फिरौती के लिए अगवा देवर को छुड़ाया। आयशा से अपहरणकर्ताओं ने देवर को रिहा करने की एवज में मांगे थे 25,000 रुपए। फिरौती की रकम देने निकली आयशा ने किडनैपर के पैर में गोली मारकर पुलिस के हाथों गिरफ्तार कराया। सासाराम में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने किया हमला, 2 जेसीबी मशीन को लगाई आग। कोर्ट के आदेश पर 2 मंजिला मकान गिराने पर भड़के इलाके के लोग, हंगामे के बाद पुलिस ने 7 महिलाओं को हिरासत में लिया, आग लगाने वाले आरोपी फरार। पुणे के आंबे गांव में हत्या की खबर कवर करने पहुंचे टीवी चैनल के एक संवाददाता को पुलिस ने पीटा, 12 घंटे हिरासत में रखा, कत्ल का केस लगाने की धमकी दी। पत्रकार की पिटाई पर पुलिस की अनोखी दलील, कहा सरकारी काम में पैदा कर रहे थे रुकावट। महाराष्ट्र के मंत्री दिलीप कांबले ने पत्रकारों को दी धमकी, हिंगोली में एक कार्यक्रम में बोले मैं किसी से नहीं डरता, पत्रकार मेरे पीछे पड़े तो जूते से पीटूंगा। हरिद्वार के गोविंदपुरी घाट पर गंगा स्नान कर रहे 2 युवक डूबे, हरियाणा के रहने वाले अनिल सिंह और रवि बीएचईएल में करते हैं अप्रेंटिसशिप, युवकों की तलाश जारी। सूरत रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का प्रदर्शन, उत्तर भारत के लिए ट्रेन बढ़ाने की मांग। मुजफ्फरनगर के गांव नावला में 2 नाबालिग बहनों के साथ तमंचे की नोक पर गैंगरेप, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दक्षिणी दिल्ली पुलिस ने 1 लाख का इनामी बदमाश पकड़ा, 10 साल से फरार शंभू नाम के बदमाश पर है हत्या, तस्करी, गुंडागर्दी जैसे दर्जनों मुकदमे। राजस्थान के नागौर में मार्बल खदान ढहने से 6 मजदूर मलबे में दबे, 3 मजदूरों की मौके पर ही मौत, 3 को बचाया गया। यूपी के कन्नौज में पत्थर से मार मारकर एक महिला की हत्या, 3 पड़ोसियों पर केस दर्ज। यूपी के इटावा में 13 साल के नाबालिग की हत्या के केस में 2 गिरफ्तार, पुलिस के मुताबिक फुफेरे भाई के प्रेम विवाह का बदला लेने के लिए की गई थी हत्या। वाराणसी के सिगरा इलाके में ज्वेलर्स की दुकान में डकैती के 5 आरोपी गिरफ्तार, हथियार और बाइक बरामद, सीसीटीवी ने खोला डकैतों का राज। दिल्ली के शेख सराय में एक ऑटो और क्लस्टर बस की टक्कर में एक मासूम की गई जान, 4 लोग घायल। गुड़गांव में गिरफ्तार मोस्ट वांटेड अपराधी सतीश काला ने किए कई खुलासे, सुपारी लेकर हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली में की 16 हत्याएं। रामपुर झड़गानी केस में 13 आरोपियों की तलाश तेज, गिरफ्तारी के लिए 4 टीमों का गठन, कुल 14 आरोपियों में अब तक 1 गिरफ्तार। नोएडा ग्रेटर नोएडा हाईवे पर 3 ट्रकों की भीषण टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत। हरियाणा के फरीदाबाद में एक युवक ने शादी के 25 दिन बाद ही अपनी पत्नी को दिया तलाक, पीड़िता ने पुलिस से की शिकायत, 5वीं शादी करना चाहता था युवक। महाराष्ट्र के अकोला में अवैध खनन के दौरान मिट्टी ढहने से हादसा, 1 मजदूर की मौत, 1 की हालत गंभीर। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में तेज रफ्तार बस पलटने से 20 लोग घायल, 6 की हालत गंभीर।
जम्मू कश्मीर में कटरा के जंगलों में लगी भीषण आग पर पाया गया काबू। मां वैष्णो देवी की यात्रा दोबारा शुरू। अकोला जिले के कोटेपूर्णा रेलवे स्टेशन पर कोयला लदी मालगाड़ी में लगी आग, जल्द पाया गया काबू। रमजान में वाराणसी में समरसता की दिखी अनोखी मिसाल। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने गाय का दूध पिलाकर कराया इफ्तार। रोहतक में परशुराम जयंती कार्यक्रम में पहुंचे कुरुक्षेत्र के बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी। अतिथि सैनी ने समाज में समानता लाने पर दिया जोर। सैनी ने जनसंख्या को बताया बड़ा मुद्दा। जनसंख्या अनुपात के हिसाब से आरक्षण देने की कही बात। मनी लॉन्ड्रिंग केस में घिरे कार्ति चिदंबरम की आज हो सकती है वतन वापसी। सीबीआई रेड के दौरान लंदन चले गए थे कार्ति। आज डीएनडी पर गरमाएगा प्राइवेट स्कूलों की मनमानी का मुद्दा। गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद के लोग फीस वृद्धि के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष का चुनाव आज। कांग्रेस नेता सीपी जोशी की ललित मोदी के बेटे रुचिर मोदी से सीधी टक्कर। पाकिस्तान से सियासी रिश्तों में आई खटास के बीच क्रिकेट के तार जोड़ने की कोशिश तेज। दुबई में होगी बीसीसीआई और पीसीबी की बैठक। पीसीबी ने बीसीसीआई से 6 सीरीज का करार तोड़ने पर मांगा था जुर्माना। $69 मिलियन से ज्यादा की रकम की मांग। गोरखपुर पुलिस ने थाने में कराई शादी। आव भगत में कमी को लेकर बारातियों और लड़की पक्ष में हो गई थी झड़प। पुलिस तभी को लाई थाने और शादी संपन्न कराई। बुलंदशहर के खुर्जा में फेरों से पहले दहेज की मांग पर दुल्हन ने किया शादी से इनकार। दूल्हे को पहुंचाया जेल। आगर मालवा में शहर में घुसा 8 फीट लंबा अजगर। वन विभाग ने पिंजरे में कैद कर पहुंचाया जंगल। पतंजलि योगपीठ में बैल से बिजली उत्पादन पर रिसर्च। 2.5 किलोवाट बिजली पैदा करने का सफल परीक्षण पूरा। मध्य प्रदेश के सागर में हाथी का अनोखा शौक। एक पान की दुकान पर रोजाना आता है हाथी। दुकानदार खिलाता है पान। प्रियंका चोपड़ा को मिलेगा दादा साहेब फाल्के अवार्ड। कमेटी ने दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाले कलाकार की नई कैटेगरी बनाई है। प्रियंका की मां मधु चोपड़ा को भी मिला फाल्के अवार्ड। मराठी फिल्म वेंटिलेटर के लिए मधु चोपड़ा को मिलेगा सम्मान। फिल्म की प्रोड्यूसर हैं प्रियंका की मां। 1 जून को दिया जाना है दादा साहेब फाल्के अकेडमी अवार्ड। आज तक से बोली प्रियंका, भारत आकर खुद अवार्ड लेने की पूरी कोशिश करूंगी। अभी अमेरिका में है प्रियंका। कांस में रेड कार्पेट पर पॉप स्टार मैरी पेरी ने जमकर दिए पोज। मैरी के आइसक्रीम सॉन्ग ने मचाई है धूम। यूट्यूब पर मिले 1 लाख से ज्यादा हिट। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने जीत से किया आगाज। अभ्यास मैच में न्यूजीलैंड को 45 रन से हराया। डकवर्थ लुईस से हुआ मैच का फैसला। टीम इंडिया को मिला था 190 रन का लक्ष्य। बारिश से खेल रुकने तक भारत ने बनाए थे 3 विकेट पर 129 रन। कप्तान कोहली ने नाबाद 52 और धोनी ने नाबाद 17 रन बनाए। शिखर धवन ने खेली 40 रन की पारी। भारतीय गेंदबाजों के सामने महज 189 रन पर ढेर हुए कीवी बल्लेबाज। रॉन्की ने 66 और नीशम ने बनाए 46 रन। भुवनेश्वर और शमी को मिले 3-3 विकेट। जडेजा ने 2, अश्विन और उमेश यादव ने 1-1 विकेट झटका। मिसिसिपी के लिंकन काउंटी में गोलीबारी में 8 लोगों की मौत। मरने वालों में एक पुलिस अधिकारी भी शामिल। मिसिसिपी गोलीबारी कांड में पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। वजह पता करने में जुटी पुलिस। G7 में जलवायु परिवर्तन पर नहीं जारी हो सका साझा बयान। 7 देशों के बीच नहीं बनी सहमति। G7 समूह के 7 में से 6 देशों ने पेरिस संधि का पालन करने का संकल्प दोहराया। अमेरिका ने किया इससे इनकार। इराक के मोसूल में IS के खिलाफ लड़ाई अंतिम दौर में। इराकी सेना मोसूल पर पूरी तरह कब्जा हासिल करने के करीब।